नमस्कार दोस्तों सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत की सबसे बड़ी जन भागीदारी यानी जनगणना 2027 में आप स्वतः गणना कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जनगणना का पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान आपके राज्य द्वारा चुनी गई 30 दिन की अवधि में होगा। जनगणना के प्रथम चरण में हर मकान की जानकारी दर्ज की जाएगी। घर की स्थिति, सुविधाएं और मूलभूत जानकारी संकलित की जाएगी। दोस्तों, आपके राज्य द्वारा चुनी गई 30 दिन की अवधि में इन्यूमरेटर आपके घर आएगा एवं आपके घर की जानकारी लेगा, जिसमें घर की स्थिति, सुविधाएं और मूलभूत जानकारी संकलित की जाएगी। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उसे सही और पूरी जानकारी दें। आपके द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है। नाम व पहचान सार्वजनिक नहीं की जाती है। आपके द्वारा दिया गया डाटा न तो किसी टैक्स या न ही किसी जांच के लिए प्रयोग होता है। यह डाटा सिर्फ राष्ट्र निर्माण के लिए उपयोग होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सेल्फ इन्यूमरेशन क्या है। सेल्फ इन्यूमरेशन, जिसे ऐसी कहते हैं, इज ए प्रोसेस इन सेंसस इन विच रेजिडेंट्स फिल एंड सबमिट देयर हाउस होल्ड डाटा ऑनलाइन। ऑनलाइन आप अपना डाटा, जो अभी साइट है इसकी इस वाली स्लाइड में दिखाई गई है, https://se.census.gov.in, इस साइट पे जाके जो ऑनलाइन डाटा है वह हाउस होल्ड द्वारा सबमिट किया जाता है। The self-enumeration portal will remain open for 15 days prior to the start of house listing operations, HLO जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, by the enumerator as per specified period notified by state/UT। जो राज्य सरकार 30 दिन का जो टाइम लेगी कि हमें इस 30 दिन के अप्रैल और से सितंबर के बीच जो 30 दिन का अभी टाइम लेगी, उस 30 दिन से 15 दिन पहले यह पोर्टल खुलेगा सेल्फ इन्यूमरेशन के लिए। द प्रोसेस में टेक अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स। यह जो ऑनलाइन प्रोसेस होगा वह 15 से 20 मिनट लेगा। एंड आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ए यूनिक सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी विल बी जनरेटेड। अब हम इसको जानेंगे कि किस तरह से जब हम इसमें जाएं तो कैसे हम अपना ऑनलाइन डाटा सबमिट कर सकते हैं। स्टेप 1 है इसका एसेस एंड इनिशियल लॉगिन। इसमें पोर्टल जो है इसका वो https://se.census.gov.in है। इनिशियल सिलेक्शन है, आपने अपना स्टेट सबसे पहले सिलेक्शन करना है और ड्रॉप डाउन बॉक्स में पूरे स्टेट आएंगे इंडिया के, उसमें से अपना स्टेट सेलेक्ट करें और उसमें जो सेलेक्ट करने के बाद कैप्चा जो नीचे दिया गया है उसको एंटर करके प्रोसीड को क्लिक कर दें। हाउस होल्ड का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। हेड ऑफ हाउस होल्ड, अगर फैमिली में 10 मेंबर हैं, सपोज आप डिसाइड कर लें कि उनमें से कौन हेड होगा, हेड ऑफ द हाउस होल्ड होगा। आपकी सुविधा के लिए हेड ऑफ द हाउस होल्ड कौन हो सकता है, एक टूल ट्रिप भी प्रोवाइड की गई है उसमें। ऑनलाइन जब आप डाटा सबमिट करेंगे, डाटा खोलेंगे तो टूल ट्रिप दी गई है कि कौन हाउस होल्ड होगा। उसमें से एक अपना हाउस होल्ड सेलेक्ट कर दें कि हेड ऑफ द हाउस होल्ड कौन है। एक बार आपने जब हाउस होल्ड सेलेक्ट कर दिया वह बाद में चेंज नहीं होगा, इसलिए सोच समझकर हाउस होल्ड का चयन करें। इसी प्रकार मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन होगा। मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए आपने एक मोबाइल नंबर चूज करना है और यह भी ध्यान रखें कि यह बाद में चेंज नहीं होता है, इसलिए उस मेंबर्स का मोबाइल नंबर दें जो मोबाइल के टच में रहे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है। ईमेल आईडी भी आप अपनी फिलअप कर दें, क्योंकि जो आपकी सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी जनरेट होगी वह ईमेल पे भी आएगी और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इस पर भी एसएमएस के थ्रू आएगी। स्टेप 3 है लैंग्वेज सिलेक्शन। लैंग्वेज सिलेक्शन करें और ओटीपी का वेरिफिकेशन करें। ओटीपी आपका जो आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे उसमें आएगा। लैंग्वेज प्रेफरेंस, सेलेक्ट योर प्रीफर्ड लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज कैन नॉट बी चेंज। एक बार आपने हिंदी या इंग्लिश बंगाली जो भी की है वो बाद में चेंज नहीं होती है। इसी तरह ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा इसमें
ये भी ध्यान रखें। प्रोवाइडिंग लोकेशन डिटेल्स ऑफ योर रेजिडेंस, उसके लिए स्टेप 4 में है लोकेशन एंट्री। सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है एंड एंटर योर पिन, ऑप्शनल है पिन, एंड देन एंटर नेम ऑफ योर विलेज, टाउन, लोकेलिटी, नियर बाई लैंडमार्क। क्लिक सर्च, सर्च को क्लिक करके आपने लोकेशन के लिए एंट्री करनी है। लोकेटिंग योर रेजिडेंस ऑन मैप, जैसे आप क्लिक सर्च करेंगे उसके बाद रेजिडेंस की आपकी लोकेशन आएगी। इंटरेक्टिव मैपिंग, ए मैप विल अपेयर, जैसे आप सर्च करेंगे विद ए रेड मार्कर, रेड मार्कर से आएगा, रेड मार्कर होगा, उस रेड मार्कर को एग्जैक्टली वहाँ ले जाना है जहाँ आपकी बिल्डिंग या मकान, रेजिडेंशियल बिल्डिंग जहाँ भी है वहाँ ले जाना है और क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट, सेव और नेक्स्ट को क्लिक करना है। एक कन्फर्मेशन मैसेज विल अपेयर फॉर वैलिडेटिंग द लोकेशन इंफॉर्मेशन को, जो आपने मैप की जो लोकेशन आपने क्लिक की है, सेव की है, उसके लिए एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, उसके लिए वैलिडेशन के लिए भी आपको पूछेगा। पर्पज है दिस विल हेल्प इन असेसिंग द ऐसी डाटा टू स्पेसिफिक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक फॉर कन्फर्मेशन बाय इन्यूमिरेटर ड्यूरिंग हाउस टू हाउस विजिट। जब हाउस टू हाउस विजिट आएगा इन्यूमिरेटर तो उसके लिए यह सुलभ हो जाएगा कि वह आपके घर का डाटा या घर की लोकेशन भली प्रकार से पहचान ले। कंप्लीटिंग द क्वेश्चनियर, जो क्वेश्चन है इसके 33 क्वेश्चन है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनको कंप्लीट करना है आपको। उनमें से जो आवश्यक क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करते रहें। डाटा एंट्री, फिल इन द हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस क्वेश्चनरी। गाइडेंस टूल है इसमें, यूज द नोट्स, जो क्वेश्चन के नीचे नोट्स है उसको यूज करें। टूल टिप्स भी दी गई हैं, एफएक्यू भी दिए गए हैं इन क्वेश्चंस को पूरा करने के लिए। यूनिफॉर्मिटी, द क्वेश्चनरी इज आइडेंटिकल टू द वन यूज्ड बाय इन्यूमिरेटर्स। Certain details such as building number, census, house number, use of census house and households number are recorded separately by the enumerator during her or his visits. जब enumerator आपके घर आएगा उनके द्वारा ये बिल्डिंग नंबर, सेंसस हाउस नंबर्स, यूज ऑफ सेंसस हाउस एंड हाउस होल्ड नंबर्स ये खुद रिकॉर्ड किया जाएगा, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेविगेशन, द सिस्टम रिक्वायर्स यू टू कंप्लीट द करंट स्क्रीन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर यू कैन गो बैक टू एडिट प्रीवियस एंट्रीज एट एनी टाइम। रिव्यू ऑफ एंटर डाटा, जो आपने डाटा किया है उसको रिव्यू करें और कंफर्म करने के बाद उसको सेव कर लें एज ए ड्राफ्ट, डाटा को सेव कर लें और उसको लास्ट डेट से पहले सबमिट कर दें। फाइनल सबमिशन होगा लॉकिंग डाटा, क्लिक फाइनल सबमिट। वंस यू आर satisfied, no further change or edits can be made after this action except by the enumerator ही कर सकता है अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया डाटा, यह इसलिए यह ध्यान रखें। उसके उपरांत सबमिशन डेडलाइन का आप ध्यान रखें, डेडलाइन से पहले ही अपने जो भी स्टेट की डेडलाइन है उससे पहले डाटा सबमिट कर दें। जनरेशन ऑफ आईडी, अपॉन सक्सेसफुल सबमिशन ए यूनिक 11 डिजिट SC ID प्रीफिक्स्ड विद एच से प्रारंभ होगी, वह आईडी एक जनरेट होगी। द SC ID इज आल्सो सेंट वाया SMS एंड ईमेल इफ प्रोवाइडेड, ईमेल या और SMS से आपको मिलेगी जैसे मैंने पहले बताया। इट इज रिकमेंडेड टू टेक ए स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन, और नोट भी कर लें, यही मेन आईडी है। रिट्राइविंग SC ID, प्रोविजन टू रिट्राइव SC ID एट ए लेटर डेट फ्रॉम पोर्टल थ्रू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इज अवेलेबल। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आप इसको बाद में भी SC ID को रिट्राइव कर सकते हैं। फील्ड वैलिडेशन, इन्यूमिनेटर विजिट होगी, व्हेन ए सेंसस इन्यूमिनेटर विजिट योर होम शेयर योर SC ID विद हिम और हर। जो आपने SC ID का स्क्रीनशॉट लिया है वह इन्यूमिनेटर को दिखाएं, वह मैच करेगा SC ID को, और अगर वह कंफर्म कर देता है और एक्सेप्ट करके उसको सबमिट कर देता है तो वही SC ID चल जाएगी। इन केस उस मैच ना हो तो द इन्यूमिनेटर विल कलेक्ट योर हाउस होल्ड डाटा एफ्रेश, दोबारा से वह डाटा आपका लेगा। अब जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, वह देख ले कि वह 33 क्वेश्चन वह क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपके संभावित प्रश्न। यह गजट नोटिफिकेशन में भी निकाला गया है। भवन नंबर, जनगणना, मकान नंबर,
गणना मकान के फर्श के में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जनगणना मकान के उपयोग, जनगणना मकान की हालत, परिवार का क्रमांक, परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग, क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति जनजाति अन्य से संबंधित है, मकान के स्वामित्व की स्थिति, परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, पेयजल का मुख्य स्रोत और पेयजल स्रोत की उपलब्धता, प्रकाश का मुख्य स्रोत, शौचालय की सुलभता, शौचालय का प्रकार, गंदे पानी की निकासी, स्नान गृह की उपलब्धता, रसोई घर और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता, खाने पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, रेडियो ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप, वैन, परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधी सूचना के लिए होगा यह। तो दोस्तों इस प्रकार आप जब इन्यूमिनेटर आपके घर आए तो आप उसे SCID साझा करें। यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही होगी तो प्रगणक उसे डाटा में सम्मिलित कर लेगा। दोस्तों इस प्रकार आप स्वतः गणना कर सकते हैं एवं जनगणना में भागीदारी कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको नई नई जानकारियां दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियां सीख लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।